कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसके बगल में एक मरे हुए डायनासोर की लाश पड़ी थी। वो अभी ये देख ही रही थी कि इसे किसने मारा। तभी उस लाश के पीछे अचानक कुछ हलचल हुई। फिर एक छतरी वाला डायनासोर कूदकर बाहर आ गया और उसके सिर के दोनों तरफ के हिस्से छतरी की तरह खुल गए, जिसका सीधा मतलब था कि वो शिकार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसे पता था कि वो अचानक ऐसे मुड़ेगा जैसे किसी चीज से डर गया हो और सीधा जंगल में भाग गया। औरत ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घास में एक बड़ा खूंखार डायनासोर सो रहा था। औरत के पिता और उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे कांपने लगे और उसे जल्दी वापस आने को कहने लगे। औरत ने हिम्मत जुटाई और एक जहाज के अंदर घुस गई। वहाँ एक छोटी नाव खोजने लगी जिस पर बैठकर वे इस जंगल से बाहर निकल सके। अच्छी बात यह रही कि उसे हवा भरने वाली नाव का एक पैकेट मिल गया। टेरेसा बहुत डरी हुई थी, फिर भी उसने भारी टेंशन के बीच वो हवा भरने वाला बैग बाहर निकाला। पास ही पड़ा वो बड़ा खूंखार डायनासोर बिल्कुल भी नहीं हिला। घास को खाली देखकर टेरेसा को लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन उसने कोई भी लापरवाही नहीं की और जल्दी से नाव पर चढ़ गई। किससे पता था कि वो बड़ा खूंखार डायनासोर पानी पीने गया था। उसने जितनी जल्दी हो सका अपने पिता, बहन और बॉयफ्रेंड को नाव पर बैठा लिया। तभी उस बड़े खूंखार डायनासोर ने मुड़कर देखा। उसे पास आते देख वे सब लोग पूरी ताकत से नाव चलाने लगे, ये सोचकर कि गहरे पानी में जाकर वे बच जाएंगे। लेकिन उस बड़े खूंखार डायनासोर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे तब तक चलता रहा जब तक पानी उसके सिर तक नहीं पहुंच गया और फिर वो बड़ी आसानी से पानी के अंदर गोता लगा गया। इन कुछ हमलों में भी वो बड़ा खूंखार डायनासोर उन्हें पकड़ नहीं पाया। जब वे पानी के ऊपर आए तो टेरेसा के पिता ने डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वे तीनों थोड़ी देर के लिए तैरकर एक सुरक्षित जगह पर चले गए। लेकिन छोटी बेटी बेला अभी भी पीछे रह गई थी और वो हवा वाली नाव के नीचे फंसी हुई थी। आवाज सुनकर उस बड़े खूंखार डायनासोर ने तुरंत अपना निशाना बदल लिया और उस नाव पर पैर रखकर देखने लगा कि ये कौन सी चीज है। जब उसने देखा कि इसे कुचला नहीं जा सकता तो उसने बिना सोचे समझे उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। किसे पता था कि इस बड़े खूंखार डायनासोर के दांत उतने मजबूत नहीं थे और इस खींचातानी में बेला उसके मुंह से छूट गई। 3 बड़े शिकार तो पहले ही हाथ से निकल चुके थे। अगर अब इस छोटी बच्ची को भी वो नहीं खा पाया तो आगे चलकर वो खूंखार कैसे कहलाएगा। अब ये तो बहुत बुरा हुआ। चोट तो कम लगी लेकिन बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई। उस बड़े खूंखार डायनासोर को चिढ़ते हुए सिर हिलाकर वहाँ से जाना पड़ा। टेरेसा का परिवार भी बहुत किस्मत वाला था जो इस तरह से एक और दिन जिंदा बच गया। 30 साल पहले एक आइलैंड पर बनी एक लैब में डायनासोरों को मिलाकर नए डायनासोर बनाने का प्रयोग चल रहा था। एक एक्सीडेंट की वजह से वहां पैदा किया गया एक हाइब्रिड खूंखार डायनासोर कंट्रोल से बाहर हो गया और लैब के लोगों को मारने के बाद इस लैब को बंद कर दिया गया। फिर ये जगह डायनासोरों के पनपने का अड्डा बन गई। 30 साल बाद लोग डायनासोर के वापस लौटने की बात को धीरे धीरे भूल चुके थे। हालांकि अभी भी वे कभी कभार सड़कों पर दिखाई दे जाते थे। अब चूंकि ये चीजें अभी भी जिंदा थीं, तो कुछ लोग इनसे पैसा कमाना चाहते थे। जेनेटिक मेडिसिन कंपनी के मार्टिन ने एक बहुत ही खतरनाक और चालाक लड़की जोरा को खोज निकाला। मार्टिन की कंपनी डायनासोर के जीन का इस्तेमाल करके दिल की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करना चाहती थी। इसलिए उसने सैंपल इकट्ठा करने में मदद के लिए जोरा को 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। जोरा शुरू में तो मना करना चाहती थी, लेकिन पैसे इतने ज्यादा थे कि उसने बिना कुछ सोचे मार्टिन के साथ डायनासोर रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर लिया। मार्टिन ने जोरा को डॉक्टर हेनरी से मिलवाया। डॉक्टर हेनरी ने बताया कि सबसे मुश्किल काम सैंपल इकट्ठा करना है। डायनासोर जितना बड़ा होगा उसके दिल की नसें उतनी ही मजबूत होंगी। इसलिए जोरा को 3 बहुत बड़े डायनासोरों का सामना करना पड़ेगा। पहला है समुद्र का विशाल डायनासोर, दूसरा है जमीन पर रहने वाला पहाड़ जैसा विशाल डायनासोर और आखिरी है आसमान का राजा विशाल पंखों वाला डायनासोर। ये सभी ऐसे विशाल जानवर हैं जिनकी उम्र कई सालों की होती है और अगर सैंपल अच्छे से मिल गए तो इससे बनने वाली दवा की कीमत खरबों में हो सकती है। इसलिए जोरा को दिए जा रहे 1 करोड़ रुपए तो चिल्लर के बराबर हैं। प्लान बनने के बाद तीनों एक हवाई जहाज में बैठकर पारामारिबो के लिए निकल पड़े। आखिरकार जोरा पूरी दुनिया घूम चुकी थी, इसलिए उसकी जान पहचान बहुत तगड़ी थी। कैप्टन किनकेड उसका एक पुराना दोस्त था और उस पुरानी डायनासोर वाली लैब तक पहुंचने के लिए कैप्टन की मदद बहुत जरूरी थी। चूंकि पानी के उस विशाल डायनासोर के शरीर में एक सिग्नल वाला चिप लगाया गया था, इसलिए वे बस सिग्नल का पीछा करते हुए आगे बढ़ सकते थे। किसे पता था कि समुद्र के इस इलाके में टेरेसा अपने बॉयफ्रेंड, पिता और बहन के साथ समुद्र पार करने की तैयारी कर रही थी और आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थी। उसका बॉयफ्रेंड अभी सोने के लिए नीचे गया ही था कि टेरेसा ने कुछ अजीब सी चीज देखी। उसने कहा कि वो मछली का पंख नहीं लग रहा है बल्कि किसी पीठ के कांटे जैसा दिख रहा है और इससे पहले कि वो उसे साफ देख पाती नाव से कुछ जोर से टकराया। पिता ने तुरंत एक रस्सी बांधी और टक्कर के निशान को देखने गए। आज तक जितनी भी मछलियां देखी गई हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन
किसी की भी चमड़ी इतनी सख्त नहीं होती। पिता तुरंत समझ गए कि ये वही पानी का विशाल डायनासोर हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, वो पानी का विशाल डायनासोर समुद्र से बाहर निकल आया। एक हल्के से धक्के और हिलने डुलने से छोटी नाव का बैलेंस बिगड़ गया। नाव के अंदर जेवियर तो पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसकी नींद ऐसे खुली कि उसे अपनी नानी याद आ गई। बहुत मेहनत करने के बाद जेवियर आखिरकार केबिन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उस समय तक पूरी नाव उल्टी हो चुकी थी और नाव के उल्टे हुए डंडे ने उसे ठीक नीचे धकेल दिया। पिता सबसे पहले तैरकर पानी के ऊपर आए और जब वे नाव पर चढ़े तो जेवियर भी फर्स्ट एड किट लेकर ऊपर आ गया, लेकिन ठीक उसके पीछे इस पूरे हंगामे की वजह मौजूद थी। नाव पर मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगे कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। किस्मत वाले इस परिवार में इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन पानी के उस विशाल डायनासोर के साथ उनका आमना सामना अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही कैप्टन को उनके बचाव के लिए भेजा गया रेडियो सिग्नल और सही लोकेशन मिल गई। इंसानियत के नाते परिवार को ज्यादा देर तक जोरा की नाव का इंतजार नहीं करना पड़ा। हालांकि ये सिग्नल वाली लाइट घर लौटने से पहले की आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि जबरन घुसने की चेतावनी देने वाली लाइट थी। नाव पर चढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि जोरा और उनकी टीम के पास उन्हें बंदरगाह तक छोड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उन्हें पहले पानी के उस विशाल डायनासोर से निपटना था। पलक झपकते ही इस नाव को भी एक जोरदार टक्कर लगी। एक असली जिंदा और विशाल डायनासोर को देखकर कैप्टन और डॉक्टर दोनों बहुत एक्साइटेड थे। जल्द ही जोरा अपनी खास बंदूक लेकर नाव के आगे वाले हिस्से पर आ गई। उसे 10 मीटर की दूरी से पानी के उस विशाल डायनासोर के शरीर में खून निकालने वाली मशीन को दागना था। इसके लिए कैप्टन को नाव बहुत ही शानदार तरीके से चलानी थी। अगर वे बहुत दूर होते तो निशाना चूक जाता और बहुत करीब होते तो नाव पलटने का डर था। पहला निशाना ऐसे ही बेकार चला गया। जैसे ही डॉक्टर दूसरे निशाने की तैयारी कर रहा था, पानी के उस विशाल डायनासोर ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। ये देखकर कैप्टन ने भी तुरंत नाव को मोड़ लिया। इसके तुरंत बाद डॉक्टर ने जोरा की बंदूक को फिर से लोड करने में मदद की। सबके सब घबराकर जल्दी से निशाना लगाने के लिए चिल्लाने लगे। ये काम कर गया। खून से भरा वो उपकरण एक छोटे पैराशूट के सहारे धीरे धीरे तैरकर डॉक्टर के हाथों में आ गया। हर कोई इस एडवेंचर से बहुत खुश था, लेकिन खून की शीशी को डब्बे में रखते ही टेरेसा ने पानी वाले विशाल डायनासोर के छोटे साथियों को उनकी तरफ आते देखा। इन कांटेदार पीठ वाले डायनासोरों का उस पानी वाले विशाल डायनासोर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। शिकार करते समय वे पहले शिकार को घेर लेते हैं और फिर पानी वाले विशाल डायनासोर के एक जानलेवा वार का इंतजार करते हैं। इन डायनासोरों को देखकर बॉबी ने एक हथियार उठाया और उन्हें भगाना शुरू कर दिया। ये देखकर पहला कांटेदार पीठ वाला डायनासोर जल्दी से दूर तैरकर चला गया। फिर बॉबी नाव के दूसरी तरफ गया और बाकी कांटेदार पीठ वाले डायनासोरों को भगाने लगा, लेकिन ये थोड़ी सी गोलाबारी उन पर बिल्कुल बेअसर थी और ऊपर से निशाने भी बहुत गलत लग रहे थे। न सिर्फ कैप्टन बेबस महसूस कर रहे थे, बल्कि बाद में आने वाले कांटेदार पीठ वाले डायनासोर भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। बॉबी को खतरे में देख बाकी लोग उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला डर के मारे बुरी तरह चीखने लगी और समुद्र में गिरने ही वाली थी कि पिता ने एक छलांग लगाई, एक हाथ से उसे पकड़ा और अपने टूटे हुए पैर को फंसाकर बिल्कुल सही समय पर एक शानदार बचाव पूरा किया। इस समय कैप्टन ने भी जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं किया। पूरी स्पीड बढ़ाई और नाव को आइलैंड की तरफ दौड़ा दिया। अंदर जोरा और बाकी लोगों ने पहले ही बाहर निकलने की तैयारी के लिए हवा भरने वाले उपकरण निकाल ली। इस बीच टेरेसा ने रेडियो से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन मार्टिन ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। उनकी धक्का मुक्की के बीच टेरेसा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को नाव के किनारे की तरफ धकेल लिया, जबकि मार्टिन बस उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता रह गया और जान बचाने के लिए उसने सीधे पानी में छलांग लगा दी। टेरेसा को पानी में कूदता देख जेवियर ने भी बिना एक पल सोचे एक सर्फबोर्ड लिया और उसके पीछे कूद गया। नाव पर मौजूद पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए उन्होंने बेला की हिम्मत बढ़ाई और फिर वे दोनों भी हाथ पकड़कर समुद्र में कूद पड़े। पानी के अंदर उस विशाल डायनासोर ने इस परिवार की ये सब हरकतें देखी और उसे समझ आ गया कि अपने शिकार को कैसे फंसाना है। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने एक ही जोरदार टक्कर में नाव को पहाड़ के किनारे दे मारा। नाव बुरी तरह से चट्टानों से रगड़ खाने लगी और टूटने की कगार पर पहुंच गई। इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद कैप्टन ने सभी को तुरंत नाव से कूदने के लिए कहा। कैप्टन को पक्का विश्वास था कि अगर वे अभी नहीं कूदे तो कोई भी जिंदा किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। जल्द ही समुद्र में कूदने वाले बाकी सभी लोग धीरे धीरे तैर कर किनारे पर आ गए। हर कोई कैप्टन के इस फैसले का बहुत शुक्रगुजार था, लेकिन जैसे ही एक लेडी क्रू मेंबर भारी सामान को खींचने की कोशिश कर रही थी, पास में ही एक कांटेदार
छालेदार पीठ वाला डायनासोर अचानक खड़ा हो गया। सब लोग घबरा कर नीना को आवाज लगाने लगे, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। बेचारी नीना इसी तरह इस ग्रुप से हमेशा के लिए अलग हो गई। अब नाव भी चली गई थी तो टीम को अपना सामान पैक करना पड़ा और अपना मिशन पूरा करने के लिए आइलैंड के अंदर जाना पड़ा। इस बीच टेरेसा और उसका बॉयफ्रेंड जल्दी ही अपने पिता और बहन से मिल गए। वे जिंदा बचने की उम्मीद में अकेले ही आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। इन पत्थरीली गुफाओं से गुजरते हुए जेवियर ने उस पुरानी दुनिया को देखा जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया था। चूंकि ये आइलैंड कभी डायनासोर के प्रयोग का अड्डा था, इसलिए यहाँ पानी निकालने के कई पाइप थे। जब तक वे इन पाइपों के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे, वे आखिरकार उस मशीन वाली लैब को खोजने में कामयाब हो ही जाएंगे। सबने एक लंबा सफर तय किया और शाम तक टेरेसा और बाकी लोग इतने थक गए थे कि वे जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। ये देखकर जेवियर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसे खुद ही पहरा देना पड़ा। जैसे ही वो वहाँ से हटा, बेला को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और एक छोटे डायनासोर को बाहर आते हुए देखा। उसे थोड़ा प्यारा और मासूम देखकर बेला ने अपनी बची हुई मसालेदार खाने की चीजों से उसे अपनी तरफ बुलाया। किसे पता था कि खाने के बाद ये छोटा जानवर भी बेला की नकल करते हुए वहीं सो जाएगा। वहीं थोड़ी ही दूरी पर जेवियर मौका देखकर हल्का होने गया ही था, तभी किसे पता था कि ताजा गोश्त का स्वाद चखने के लिए दो छोटे डायनासोर उसके पीछे आ गए हैं। जेवियर की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई। अगली सुबह जोरा की टीम मक्के के खेत में घुसी। चूंकि आसपास का नजारा बिल्कुल साफ दिख रहा था, इसलिए जब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो जोरा बहुत ही चौकन्नी होकर बचाव के लिए तैयार हो गई। उसे डर था कि कहीं कोई बहुत ही खतरनाक डायनासोर वहां छिपा ना हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा छिपने वाला डायनासोर निकला। मेरा मतलब है पहाड़ जैसा दिखने वाला विशाल डायनासोर। इन डायनासोरों की जोड़ी दूर से किसी छोटी पहाड़ी की तरह दिखती थी, जिससे पता चलता है कि के छिपने की कला कितनी जबरदस्त है। जिंदगी भर साइंस से प्यार करने वाले डॉक्टर हेनरी इस जानवर की मजबूत जांघों को छूते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस समय जोरा ने अपनी मशीन निकाली और खून निकालने की तैयारी की। एक एकदम सटीक शॉट के साथ सुई सीधे डायनासोर की गर्दन में धंस गई। 2 मिनट से भी कम समय में पीछे खड़े कैप्टन ने खून से भरी शीशी को अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ से जाते हुए डायनासोरों के इस बड़े झुंड को देखकर जोरा थोड़ी टेंशन में आ गई। आखिरकार ये वाला काम इतना आसान था, जिसका मतलब था कि अगला काम पक्का बहुत खतरनाक होगा। कुछ ही देर में टीम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। रस्सियों के सहारे नीचे उतरने वाले गियर पहनने के बाद डॉक्टर हेनरी और जोरा एक एक करके बीच के खुली जगह पर आ गए। ऊपर आने से पहले उन्होंने उड़ने वाले डायनासोरों को मंडराते हुए देखा था, इसलिए उन्हें पक्का यकीन था कि यहाँ डायनासोर के अंडे जरूर होंगे। इसे देखकर हेनरी ने तुरंत अपनी मशीन निकाली और उसे अंडे के अंदर डाल दिया। शुरू में उन्होंने कहा था कि वे बड़े, जिंदा और जवान डायनासोरों की तलाश में हैं, लेकिन अब अंडे के पानी से भी काम चल रहा था। जोरा ने ये देखकर एक अजीब सी स्माइल दी, जैसे कह रही हो कि क्या मेरा मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार मार्टिन उसे पूरे 1 करोड़ देने वाला था। इस समय बाहर दाढ़ी वाला आदमी कीलें ठोक रहा था और उसकी एक पल की लापरवाही से विशाल पंखों वाला डायनासोर उड़कर वापस आ गया। अंदर मौजूद दोनों ने जब देखा कि उड़ने वाला डायनासोर अपने घोंसले में लौट आया है तो वे तुरंत अलग हुए और पत्थर के खंभों के पीछे छिप गए। इस भाग दौड़ में अभी अभी भरा गया अंडे के पानी का डब्बा भी गिर गया। बाहर मौजूद टीम के साथी को डर था कि उन दोनों को जिंदा चबा लिया जाएगा, इसीलिए उसने डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए अपना हथौड़ा फेंक दिया। अब ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। उस डायनासोर ने अपने अंडों की परवाह भी नहीं की। आज तो उसे किसी इंसान को मारकर ही दम लेना था। ऊपर टीम का साथी पूरी जान लगाकर बचने की कोशिश कर रहा था और नीचे फंसा डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर सैंपल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और फिर ऊपर वाला साथी उस डायनासोर का नाश्ता बन गया। मार्टिन ने ये हालत देखी और सोचा कि अगर वो अभी नहीं भागा तो वो भी जिंदा खा लिया जाएगा। इसीलिए वो और कैप्टन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागे। नीचे मौजूद डॉक्टर आखिरकार छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन किसे पता था कि जैसे ही उसने सैंपल उठाया, डब्बा सीधा उछलकर दूर गिर गया और तभी उसकी रस्सी भी टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई। डॉक्टर हेनरी की किस्मत भी बहुत जबरदस्त थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई और आखिर में वो सैंपल भी सीधे उनके सामने ही आ गिरा। इस बीच किस्मत वाले उस परिवार ने कई मुसीबतों का सामना करने के बाद आखिरकार डायनासोर वाली लैब का बेस ढूंढ ही लिया। जल्द ही वे जोरा और बाकी लोगों के साथ मिल गए जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जोरा ने बताया कि उसने आने से पहले ही एक हेलीकॉप्टर बुक कर लिया था, इसलिए उन्हें बस यहीं रुककर इंतजार करना था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 30 साल से सुनसान पड़ी इस जगह पर अभी भी बिजली चालू होगी। जैसे ही लाइट जली, इसने तुरंत कई खूंखार डायनासोरों को अपनी तरफ खींच लिया। इन डायनासोरों को देखकर सब के सब यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ लोग सुपरमार्केट में घुस
घुसे, मार्टिन गाड़ी के नीचे छिप गया। कैप्टन और डॉक्टर सीधे उस पुरानी लैब में भागे। सिर्फ जोरा ही थी जो अपनी जगह पर डटी रही, और जब उसे एहसास हुआ कि डायनासोरों ने उसे देख लिया है तो वो बिना कुछ कहे मार्टिन के बगल में घुस गई। नीचे गिरा मार्टिन अब और गोलियां चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसने कार के पास ही दुबके रहने का फैसला किया। बगल के सुपरमार्केट में भी छेद किया जा चुका था। जब वो राक्षस हर जगह उन्हें ढूंढ रहा था, तभी वो किस्मत वाला परिवार जल्दी से नाली के पाइप में घुस गया। ठीक उसी समय उन्हें वहां से निकालने वाला हेलीकॉप्टर पास में उड़ता हुआ आया। ये देखकर कि डायनासोर का ध्यान भटक गया है, मार्टिन ने जल्दी से चाबियां ली और कार में बैठ गया। जोरा ने कार में बैठने का रिस्क नहीं लिया, बल्कि मार्टिन की इस हरकत का फायदा उठाकर पास के जंगल में भाग गई। डायनासोर के सामने से मार्टिन तेजी से कार भगाकर बेस से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद डायनासोर ने सीवर से आने वाली आवाजें सुनी। चूंकि यहाँ के सीवर का ढक्कन बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था, इसलिए वो बिना किसी मेहनत के सीधे अंदर घुस गया। ये हालत देखकर जोरा ने बिना कुछ सोचे उसके पीछे छलांग लगा दी। इस बीच डॉक्टर ने भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी। वो तेजी से लोहे के पुल पर भागा, एक फ्लेयर गन खोजी और जल्दी से आसमान की तरफ एक सिग्नल दाग दिया। इस सिग्नल वाली लाइट ने न सिर्फ दूर जा रहे हेलीकॉप्टर को वापस बुला लिया, बल्कि एक खूंखार डायनासोर को भी न्योता दे दिया। ये नजारा देखकर कैप्टन का भी दिमाग सुन्न हो गया। उसने जल्दी से सीवर में छिपे उस परिवार को ढूंढा और फिर डॉक्टर को भी अंदर छिपने के लिए बुलाया। थोड़ी ही देर में जोरा ने भी सभी को ढूंढ निकाला और आते ही कुछ गोलियां चलाकर पीछा कर रहे डायनासोर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब वे बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद था। इतना ही नहीं, टेरेसा ने एक और खतरनाक हाइब्रिड खूंखार डायनासोर के पंजों को आते हुए देखा। इस मुसीबत की घड़ी में बेला एक दरार से खिसक कर बाहर निकली, ये सोचकर कि वो सभी के लिए दरवाजा खोलने में मदद करेगी। किसे पता था कि वो विशाल खूंखार डायनासोर पहले ही उसके सामने खड़ा था और अंदर वाले छोटे डायनासोर भी लगभग पास पहुंच चुके थे। टेरेसा के जोर जोर से चिल्लाने के बीच बेला ने भारी टेंशन में भी गेट के स्विच को ऊपर की तरफ धकेल दिया। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वो खुद उनके सामने एक आसान शिकार की तरह खड़ी है और अगर डायनासोर उसे न खाए तो उसकी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ठीक उसी समय मार्टिन की गाड़ी पूरी स्पीड से ढलान से नीचे आ रही थी। मार्टिन के गाड़ी से टक्कर मारने की वजह से बाकी लोग तुरंत वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। जोरा ने भी कैप्टन के साथ मिलकर पीछा कर रहे उस खूंखार डायनासोर को सुरंग के अंदर ही बंद कर दिया। हालांकि मार्टिन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पूरी टीम एक सुनसान बंदरगाह पर इकट्ठा हुई। नाव अभी तक नीचे नहीं उतारी गई थी कि बड़े सिर वाला खूंखार डायनासोर धीरे धीरे उनके सामने आ गया। ये जानवर रोशनी की तरफ खींचा चला आता था, इसलिए कैप्टन ने एक सिग्नल वाली लाइट ली और जबरदस्ती तेज रोशनी करने की सोची। उसने इन अजनबियों के लिए खुद की जान दांव पर लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिनसे वो अभी कुछ ही समय पहले मिला था। इस पल में इंसानियत की चमक उसके हाथ में मौजूद लाइट से भी ज्यादा चमकदार थी। सिग्नल वाली लाइट पानी से नहीं बुझती थी, लेकिन इसे फेंकने की बजाय हाथ में रखना शायद हवा से बुझ जाने का डर था। अब बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बस चुपचाप तमाशा देखने वालों की तरह कैप्टन को अपनी जान पर खेलते हुए देख सकते थे। कैप्टन द्वारा बड़े सिर वाले खूंखार डायनासोर को दूर ले जाने के समय का फायदा उठाते हुए जोरा स्पीड बोट को नीचे उतारने में कामयाब हो गई। उसने बाकी लोगों को जल्दी से नाव पर चढ़ने को कहा और फिर लगातार कैप्टन का नाम जोर जोर से पुकारने लगी, जिससे बड़े सिर वाला डायनासोर कामयाबी से उसकी तरफ मुड़ गया। बड़े सिर वाले खूंखार डायनासोर ने जोर से दहाड़ लगाई और रास्ता साफ देखकर मुड़कर आइलैंड की तरफ वापस चला गया। जोरा की टीम अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उन्होंने एक नई सिग्नल लाइट देखी। रोशनी करके थोड़ा खोजने पर उन्हें जल्द ही बाल बाल बचे कैप्टन मिल गए। लेकिन इस समय सिग्नल लाइट चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न हो, बड़े सिर वाला खूंखार डायनासोर उसे नहीं देख सकता था और भागने वाली नाव चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, पानी का वो विशाल डायनासोर उसे पकड़ नहीं सकता था। कैप्टन की पूरी प्रोफेशनल टीम मारी गई थी, लेकिन वो किस्मत वाला परिवार पूरी तरह सुरक्षित था। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो भाई एक कमेंट जरूर कर देना।